ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 17 मार्च 2024 को शनिदेव उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हम सबके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शनिदेव का प्रभाव होता है, क्योंकि इन्हें दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, बीमारी, काली वस्तुएं, इसके साथ ही टेक्निकल फील्ड, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग, इसके साथ ही चमड़ा उद्योग, मजदूर वर्ग, कृषि, किसान, साथ ही जुडिशरी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनिदेव 17 मार्च 2024 से लेकर और 30 जून तक उदित अवस्था में, मार्गी अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे। देखिए, शनिदेव जो हैं तो जब अस्त चल रहे थे तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। विशेष तौर पर आपके जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बनी हुई थी, उन समस्याओं से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यदि आपको मुख से संबंधित या दांतों से संबंधित कोई समस्या थी तो शनिदेव के उदित होने के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी ये समस्या अवश्य दूर होगी। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत करते हैं। ऐसे में ये धन भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से धन की स्थिति को ये बेहतर करने का कार्य करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि कुटुंबीजनों के साथ में, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में थोड़े से रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, तो अपने रिश्तों को आप संभालने का प्रयास जरूर करें। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या इसके अतिरिक्त आप नग पत्थर से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी आपके जीवन में चल रहा है, तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से, धन के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। वही वाणी से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उन कार्यों में आपका कोई भी कार्य हो सकता है जिसमें आपकी वाणी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, तो आप समझ लें कि धीरे धीरे करके आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। अब देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तीसरी दृष्टि जहां पर भी शनिदेव की, तो वैसे सभी दृष्टियों का ये प्रभाव होता है कि जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां पर ये नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन थर्ड दृष्टि जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो आपके हृदय भाव पर है। तो मकर लग्न और मकर राशि वालों को आंतरिक तौर पे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, किसी न किसी कारण बस आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो चौथे भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी माँ की हेल्थ को लेकर आपको चिंताएं हो सकती हैं, या घर परिवार में जो एक खुशी का माहौल होना चाहिए वो आप प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। घर परिवार में लगातार बीमारियां बनी रहेंगी। तो शनि की तीसरी दृष्टि यह बता रही है कि आपको अपने परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। परिवार के लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए प्रयासरत लगातार आपको इस समय अवधि के दौरान रहना पड़ेगा। स्पेशली आपको एक बात का और स्पष्ट कर दें कि जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे 1 मई से लेकर 30 जून तक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद निकलकर सामने आ सकता है, या प्रॉपर्टी आप अगर खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर खरीदें, क्योंकि वहां पर आपके साथ में चीटिंग, धोखा होने के योग दिखाई देते हैं। पार्टनरशिप वगैरह में यदि प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। बहुत सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आप भौतिक सुख साधन, स्पेशली अगर देखा जाए तो वाहन का यदि आप मन बना रहे हैं तो यह समय वाहन का योग आपके लिए बना रहा है। आप वाहन ले सकते हैं, लेकिन 1 मई 2024 के पहले पहले ले लें। सेकंड हैंड वाहन की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 1 मई के पहले जाएं, उसके बाद 30 जून तक थोड़ा सा आपको संघर्ष तो देखिए करना पड़ेगा। आपके चलते चलते कार्य, विशेष तौर पर भूमि भवन वाहन से संबंधित तो रुक सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखकर चलना है। अब देखें, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर लग्न और मकर राशि वालों, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। आपने पिछले 5-6 सालों में जब से शनि की 7.5 लगी है तो थोड़ा सा समय आपके लिए अच्छा था, लेकिन अभी भी निगेटिव समय चल रहा है। स्पेशली आपको बता दें कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो कोई ना कोई समस्या निकलकर आपके सामने जरूर आ रही है। जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि रिसर्च का कार्य होता है, या डेवलपमेंट, या मतलब डाटा एनालिसिस, ठीक है, इन क्षेत्रों में अगर आपका जुड़ाव है तो 7th हाउस यही बता रही है कि आपके अंदर जुनून रहेगा, आप कुछ रिसर्च के क्षेत्र में करना चाहते हैं।
आप एनर्जी भी लगा रहे हैं लेकिन चीज़ें आपके अनुकूल हो नहीं पा रही हैं, जितना आप मतलब एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये समस्या तो आपको देखने को मिलेगी। वही इसका प्रभाव कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में गिरावट यहाँ पर शनिदेव दिखाएंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में ठहराव के साथ में आप आगे बढ़िएगा, हालांकि बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं होगी। 1 मई 2024 से लेकर और 30 जून यह टाइम फ्रेम ऐसा होगा जो आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार बहार ला देगा। क्यों? क्योंकि जो लोग नवविवाहित हैं, संतान फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज कुछ मिल सकती है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के भी योग आपके लिए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपको बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। साथ ही शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह है आपके 11th हाउस पर। तो जो मकर लग्न और मकर राशि वाले हैं, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं से आपकी जो इच्छाएं हैं, बहुत बड़ी इच्छाएं थी, उसको आपने इच्छाओं को छोटा कर रखा है। आपके कुछ सपने थे जो आपके एफर्ट्स लगाने के बाद भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए 17 मार्च से लेकर 1 मई तक अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसको आपको प्रयास करना चाहिए। 1 मई 2024 के बाद से आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपके धन लाभ में वृद्धि होगी, इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे। साथ ही यदि आपके पास में नौकरी व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अच्छा चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती हुई नजर आ रही है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल के महीने में कुछ बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही आप देख पाएंगे कि अप्रैल के महीने में आपको प्रमोशन या नई जॉब के भी ऑफर्स मिल सकते हैं। इसके साथ में जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड का होता है, क्रिएशन का काम होता है, इसके अतिरिक्त इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम है, तो इन चीज़ों में आपको बेहतर लाभ होगा। क्रिएटिव फील्ड से अच्छा आप काम कर रहे हैं, अगर आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग के अंदर हैं या आप किसी भी प्रकार से वीडियोज क्रिएट करने का काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलाते हैं, तो धीरे धीरे करके अब चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी। हाँ, शनिदेव के उदित होने से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लिए विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विदेश जाने के आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके खर्चों में कमी आएगी और जो खर्चे भी होंगे वह सही जगहों पर, धार्मिक स्थानों पर पैसा खर्च हो सकता है, ये चीज़ आपके लिए बेटर है। साथ ही हॉस्पिटल्स पर चल रहे खर्च भी यहाँ पर आपके समाप्त यहाँ पर शनिदेव करने वाले होंगे। साथ ही अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म की कोई ओल्ड एज की प्लानिंग करना चाहते हो, उसके लिए समय अनुकूल है। आप इस दौरान कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ जरूर आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि बेडरूम की स्थितियां मुझे बेहतर दिखाई दे रही हैं, आपके लिए पर्याप्त नींद के भी अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही मतलब सुकून तो रहेगा रात्रि के टाइम की अगर मैं बात करूं, लेकिन आंतरिक तौर पर हृदय भाव में शनि की दृष्टि मतलब थोड़ा सा व्यथित तो रहेंगे आप, है ना। आपको लगेगा कुछ ना कुछ लाइफ में अधूरा है, ठीक है, या आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे जो उस तरीके से हो नहीं पाएगी आप के लिए, और आप उसको लेकर दुखी रहेंगे। एफर्ट्स अच्छा डालने वाले हैं, एफर्ट्स आपके अच्छे रहेंगे, एफर्ट्स में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो एजुकेशन, शिक्षा आपकी अच्छी होने जा रही है, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में थोड़ा खान पान को नियंत्रित कीजिएगा। अगर आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, आपका मोटापा वगैरह ना बढ़े, इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखें 1 मई के बाद से लेकर 30 जून तक। उपाय क्या करना है? शनिदेव के मंत्रों का आप जप करते रहें, है ना, और हनुमान जी की शरण में आप लगातार बने रहें। प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी के दर्शन करने चले जाएं या शनिवार दर्शन करने चले जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण है, चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे करके अब फेवर करना शुरू करेंगी। तो दी गई जानकारी